अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट को, जो कि हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं। तो इसके 5 स्टेप्स होंगे, 5 टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो बारी बारी उनका सीक्वेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक सैंपल लेंगे, सैंपल सोल्यूशन, और उसके सबसे पहले हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो कौन सा होगा? मोलिश टेस्ट। ठीक है, तो पहला टेस्ट हमने परफॉर्म करना है मोलिश टेस्ट, जिसमें हम अल्फा नेप्थोल भी लेंगे और मॉलिश रिएजेंट लेंगे। और ये टेस्ट किस लिए होगा? ये इसलिए होगा ताकि हमें पता चले जो सोल्यूशन है, जो सैंपल सोल्यूशन हमने लिया है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। ठीक है, यानी क्या वो कहीं प्रोटीन ना ले लें हम, तो उसको एक जगह अगर हम सैंपल सोल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट ले लें और दूसरे सैंपल सोल्यूशन में प्रोटीन ले लें, तो अगर हम मॉलिश टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो सैंपल सोल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया यानी कोई कलर डिफरेंस हुआ, कलर चेंज हुआ हीट करने पे, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। और अगर हमारे पास कलर चेंज नहीं होगा और तो हम कहेंगे कि वो नॉन कार्बोहाइड्रेट, यानी या तो फिर वो प्रोटीन होगा या फिर वाटर होगा, जो भी होगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक सैंपल सोल्यूशन लिया, उसमें हमने ये देखने के लिए कि ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, सबसे पहले हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे मॉलिश टेस्ट। अगर मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर वो मॉलिश टेस्ट अगर पॉजिटिव नहीं आएगा, यानी उसका रिजल्ट अगर हम वो टेस्ट ट्यूब को देखेंगे उसमें कोई कलर डिफरेंस नहीं होगा हीट करने के बाद, तो फिर हम कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह फिर हम ये जब टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे तो सेकेंड टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे आयोडीन टेस्ट। अब वही सैंपल जिसका अब हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट है, अब हम उस सैंपल को अगली टेस्ट ट्यूब में लेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब में लेंगे। और ये टेस्ट इसलिए होगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो अब कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं: मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये देखने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मोनो है, पॉली है या ओलिगो है, हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? पॉलीसेक्राइड। और अगर ये नेगेटिव आएगा, यानी अगर कोई रिजल्ट शो नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा? या तो ये मोनो होगा या फिर ये डाइसेक्राइड होगा, पोली नहीं होगा, इसका मतलब ये। ठीक है, यानी पहले जब हमने ये देख लिया कि ये मोलिश टेस्ट से हमें पता चल गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अब ये देखने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट की 3 हमने पढ़ी थी ना टाइप्स: मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स। तो अब ये देखने के लिए कि ये मोनो है, पॉली है या ओलिगो है, हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी उसका कलर टेस्ट ट्यूब का चेंज हुआ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? पॉलीसेक्राइड। और अगर उसका कलर सेम रहा, उसमें कोई डिफरेंस ना आए, तो फिर हम कहेंगे कि मोनोसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में भी अगर हम देखेंगे कि अगर वो जब उसको फर्दर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर वो स्टार्च होगा तो उसका टेस्ट ट्यूब का कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। अगर वो जो सैंपल हमने लिया है वो ग्लाइकोजन शुगर हो, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब है कि या तो वो मोनोसेक्राइड है या फिर डाइसेक्राइड है। अगर आपको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स का नहीं पता तो आप वो उसको एक दफ़ा रिवाइज करें, उससे आपको ये टेस्ट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब 2 टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिए, अब हमने जाना है थर्ड टेस्ट की तरफ। अब न्यू टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि ये अब जो हमने सैंपल लिया हुआ था वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड था। ठीक है, यानी या तो वो स्टार्च था या फिर ग्लाइकोजन था। तो उस लिहाज से अब हम ये देखने के एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अलग से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। थर्ड टेस्ट होगा जो कि होगा बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव आ गया, पहले ये बात याद रखनी है कि ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे ये इसके लिए होगा अगर जब हमें पता चल जाएगा कि ये जो शुगर है वो मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, तो हम ये परफॉर्म करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो बेनेडिक्ट से टेस्ट में क्या होगा? हमारे पास अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वो जो शुगर होगी वो क्या होगी? रिड्यूसिंग होगी। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप फ्री हो फर्दर बॉन्डिंग के लिए। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब होगा कि ये कौन सी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास सुक्रोस है, जबकि रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास हैं फ्रुक्टोज, सॉरी, लेक्टोज और माल्टोज। फ्रुक्टोज नहीं है, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन सी है?
मतलब लैक्टोस और माल्टोस, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले हमने जो टेस्ट परफॉर्म किया था आयोडीन टेस्ट और वो नेगेटिव आया, यानी हमें पता चल गया कि मोनोसेक्राइड है या फिर डाइसेक्राइड है, तो फिर डाइसेक्राइड को फर्दर टेस्ट करने के लिए हम बैरेलिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि अगर पॉजिटिव आए यानी अगर कलर चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग है, जबकि अगर कलर चेंज ना हुआ तो हम कहेंगे कि ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब जब हमें पता चल जाएगा कि जो सैंपल हमने लिया है वो रिड्यूसिंग शुगर है, यानी या तो वो लैक्टोस है या तो माल्टोस है, तो फिर हम नया टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसको हम कहेंगे बारफोर्ड्स टेस्ट, ठीक है। फिर हम फोर्थ स्टेप परफॉर्म करेंगे बारफोर्ड्स टेस्ट। और ये बारफोर्ड टेस्ट तब परफॉर्म करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि जो पिछले वाला टेस्ट था वो रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। तो फिर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट अगर नेगेटिव आया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डाइसेक्राइड। और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मोनोसेक्राइड। अगर मोनोसेक्राइड होगा तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाएंगे, ग्रीन, रेड या येलो। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने बारफोर्ड टेस्ट परफॉर्म किया है उसमें जो शुगर हमने लिया है वो मोनोसेक्राइड है। और अगर हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो फिर उसको कहेंगे कि ये क्या है, डाइसेक्राइड है। अब जब फिफ्थ टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे सेल्विनोव्स टेस्ट, जब हमें पता चल जाएगा कि ये शुगर मोनोसेक्राइड है। अगर हमें पता चल जाएगा कि शुगर मोनोसेक्राइड है यानी पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट आएगा यानी प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि शुगर जो हमने ली थी वो मोनोसेक्राइड है। अब उस मोनोसेक्राइड को फर्दर आगे हम पढ़ने के लिए कि ये एल्डो है या कीटो है, एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसको कहते हैं सेल्विनोव्स टेस्ट। अब ये अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास होगी कीटो शुगर, और अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ गया तो ये होगी एल्डो शुगर। ये एल्डो और कीटो का हमने पढ़ा हुआ है पहले से, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अब फर्दर टेस्ट करने के लिए इन दोनों को टेस्ट करेंगे कि ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज, तो उसको हम देखेंगे ओजोजोन टेस्ट से। उसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर विद इन 5 मिनट्स नीडल्स बन जाएंगी, कि अगर नीडल्स हमारे पास नीडल लाइक प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे विद इन 5 मिनट्स, तो वो हमारे पास होगी ग्लूकोज। और अगर विद इन 2 मिनट्स नीडल लाइक बन जाएंगे तो वो हमारे पास शुगर होगी फ्रुक्टोज। वैसे तो एल्डो और कीटो शुगर्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर उनमें ग्लूकोज अगर होगी, एल्डो शुगर है जो कि, तो अगर 5 मिनट्स में निडल लाइक प्रेसिपिटेट्स बन गए तो हम कहेंगे कि ये ग्लूकोज है, लेकिन अगर अगर 2 मिनट्स में बन गए तो हम कहेंगे फ्रुक्टोज, जो कि एक कीटो शुगर है और ये एक एल्डो शुगर। इसी तरह अगर अगर ये सैम्पल सोल्यूशन डाइसेक्राइड होगा तो फिर भी हम ये ओजोजोन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें ऐसा होगा कि अगर 20 मिनट्स में कॉटन बॉल्स बन गई तो लैक्टोज शुगर होगी, क्योंकि डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल में लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है और सुक्रोज आता है। तो डाइसेक्राइड में अगर हमारे पास 20 मिनट्स में कॉटन बॉल्स बन जाती हैं तो वो शुगर होगी लैक्टोज। लेकिन अगर 10 to 20 मिनट्स में सनफ्लावर शेप जो है बन जाते हैं प्रेसिपिटेट्स, तो वो होगी शुगर हमारे पास माल्टोज, ठीक है। ये हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज को हम देखेंगे इसमें डाइसेक्राइड्स में, और इसके लिए भी ओजोजोन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो सीक्वेंस हमने 5 स्टेप्स को परफॉर्म करना है। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम सैंपल लेंगे। सैंपल आपके पास जो आपको मिलेगा लैब में उसको आप यूज़ करोगे, तो उसको आप जो है उसमें रिएजेंट्स डालोगे। आप लोग रिएजेंट की पहचान एक दफ़ा कर लीजिएगा कि अगर आपको बाद में वैसे तो पहले दफ़ा बता दिया जाता है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर आपको नहीं भी बताया जाता तो आप उसके कलर्स उसको याद कर लें ताकि आपको अगली दफ़ा पता हो कि आप कौन सा रिएजेंट डाल रहे हो। तो मोलिश टेस्ट में आप लोग मोलिश रिएजेंट डालोगे, आयोडीन टेस्ट में आप आयोडीन रिएजेंट डालोगे। वो सब कुछ आपको इजीली होता है, मिल जाता है, बस आपको रिजल्ट को अच्छे से देखना होता है, टेस्ट ट्यूब्स को अच्छे से देखना होता है। तो अगर मोलिश टेस्ट अगर आप करोगे परफॉर्म तो आप मोलिश रिएजेंट डालोगे सैम्पल सोल्यूशन में। सैम्पल सोल्यूशन आप पहले टेस्ट ट्यूब में लोगे, उसके अंदर जब मोलिश टेस्ट डालोगे, रिएजेंट डालोगे मोलिश, तो रिजल्ट को देखोगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा यानी कलर चेंज होगा तो आप कहोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये जो सोल्यूशन आपने लिया है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है, लिपिड्स नहीं है कोई और, या वाटर नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आप पता चल जाएगा आपको कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो आप फिर नई टेस्ट ट्यूब लोगे, उस सैंपल सोल्यूशन को दोबारा लोगे और उसको उसमें आयोडीन रिएजेंट डालोगे, ताकि आपको पता चल सके कि कार्बोहाइड्रेट में ये पॉलीसेक्राइड है या ये मोनोसेक्राइड है।
ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉलीसेकेराइड होगा। और अगर इसमें अगर देख लीजिएगा कि ब्लू कलर अगर आ गया तो फिर इसका मतलब होगा कि वो जो पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल्स में हमने पढ़ी है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है, तो इसमें अगर ब्लू कलर आ गया, टेस्ट ट्यूब का कलर ब्लू हो गया, तो ये हमारे पास जो शुगर होगी वो स्टार्च होगी। अगर हमारे पास जो सैंपल है यानी वो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर रेड हो गया, तो इसका मतलब होगा कि वो जो शुगर आपने यूज़ किया वो ग्लाइकोजन होगी। ठीक है, इसी तरह फिर नया टेस्ट एक मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स अगर होंगे टेस्ट ट्यूब में, यानी जब नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो हम जब उसको फर्दर इसका एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब होगा कि वो रिड्यूसिंग होगा, उसमें कलर चेंज हो जाता है, ब्रिक रेड कलर बन जाता है। और अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब अगर रिड्यूसिंग है तो उसमें हमने रिड्यूसिंग ऐसे होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री हो। ठीक है, यानी अल्टोज वगैरह, और ये हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं इसकी, लैक्टोज, माल्टोज, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में सिर्फ सुक्रोज होती है। ठीक है, फिर हम रिड्यूसिंग के लिए हम टेस्ट परफॉर्म, अगर हमारे पास जो होगा शुगर रिड्यूसिंग होगी तो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे बारफोइड्स टेस्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि वो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है या रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव टेस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो डाइसेक्राइड होगा, अगर पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो मोनोसेक्राइड होगा। अब इसके लिए भी ओजोजोन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसके लिए सल्वोनोइड्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और फिर ओजोजोन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास मोनोसेक्राइड अगर होगा शुगर, यानी वो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो हम देख लेंगे कि मोनोसेक्राइड है। तो पॉजिटिव मोनोसेक्राइड को देखने फिर उसके बाद फर्दर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, साल्विनोव्स टेस्ट। अगर वो हमारे पास नेगेटिव आएगा तो हमारे पास जो शुगर होगी वो एल्डो शुगर होगी, यानी उसमें एल्डो ग्रुप होगा कि, और फिर ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है एफएससी में बातें ये वाली। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो वो कीटो शुगर होगी। फिर वो हम ये देखने के लिए कि वो कौन सी शुगर्स हैं, यानी क्योंकि एल्डो और कीटो तो बहुत सारी शुगर्स होती हैं, लेकिन अगर हम, और फिर उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसको कहते हैं ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट इसमें इसमें हम लोग जो है, अगर नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे विद इन 5 मिनट्स तो वो ग्लूकोज होगा, लेकिन अगर 2 मिनट्स में नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन गए तो वो फ्रुक्टोज होगा। इसी तरह जब डाइसेक्राइड्स के लिए आप करोगे तो वहाँ पे हमारे पास कॉटन बॉल्स बनेगी, और अगर वो कॉटन बॉल्स बनी तो वो होगा लैक्टोज, और अगर सनफ्लावर शेप्स प्रेसिपिटेट्स बने तो वो क्या होंगे, माल्टोज। इन सबको याद रखने के लिए आप निमोनिक याद रख सकते हैं कि मुल्तान इज़ बिग बट हैज़ सम जोन। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि आपने सबसे पहले मोलिश टेस्ट परफॉर्म करना है, मोलिश फॉर मुल्तान, आयोडीन इज़, बेनेडिक्ट से आप बिग, यानी बिग से बेनेडिक्ट आपने याद रखना है, और बट से बर्फोइड, हैज़ हाइड्रोलाइसिस टेस्ट होगा, ये आपने करोगे। ठीक है, सम से सर्विनोव्स टेस्ट, एंड जोन से ओजाजोन टेस्ट। तो ये सिंपल से आप इसकी 2-3 दफ़ा याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा।